दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में 3 ऐसे मामा हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन 2 मामा तो खलनायक थे और एक मामा तो जो है उन्हें विवशता होकर मजबूरी में खलनायक बनना पड़ा था अपने भांजे के प्रति। तो 3 मामा, जैसे एक कंस मामा, दूसरा शकुनी मामा और तीसरा श्री कृष्ण जो अभिमन्यु के मामा थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्हें अभिमन्यु के प्रति खलनायक बनना पड़ा था। न चाहते हुए भी उन्हें अभिमन्यु को जो है वे बचा नहीं पाए और वक्त का तकाजा ऐसे हुआ कि वे चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने जो नियम बनाए थे उनका पालन करना दोनों पक्ष के योद्धाओं को अनिवार्य था। जैसे किसी अकेले व्यक्ति पर जो कि निहत्था है, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है या घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई वार या आक्रमण नहीं करेगा। या एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा जो है युद्ध कर सकता है, उस पर कई लोग वार नहीं करेंगे। इसी तरह अनेकों नियम भीष्म पितामह ने बनाए थे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने देखा कि पांडव पक्ष में वैसे वीर नहीं हैं जिससे कि जीत हासिल हो सके, और कौरव पक्ष में तो बहुत से ऐसे वीर थे जो विजय श्री को गले लगा सकते थे। ऐसे में युद्ध को जीतना पांडव पक्ष के लिए बहुत ही कठिन काम था। तो कौरवों के पक्ष में जैसे भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि अनेकों वीर थे जो कि इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त कर सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचा कि पांडवों के पक्ष में तो केवल एक अर्जुन ही ऐसे वीर हैं जो युद्ध में टिक सकते हैं और कुशलतापूर्वक युद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और कोई योद्धा वैसा नज़र नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भीष्म पितामह ने तो जो नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करने पर हम लोगों को विजय श्री प्राप्त नहीं होगी। इन कौरवों को जो है छल कपट की नीति अपनाकर मारना सहज होगा। इसी से इनका संहार आसानी से किया जा सकेगा, यानी कूटनीति के द्वारा। तो इसके लिए नियमों का उल्लंघन जरूरी था, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने पहल नहीं की। वे चाहते थे कि नियमों का उल्लंघन पहले कौरवों के दल के योद्धा करें। तो जब द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह भेदन के लिए जाता है। वह प्रवेश करने का जो है जानता था नियम कि कैसे प्रवेश किया जाता है चक्रव्यूह में, लेकिन निकलने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था।
और इधर भगवान श्री कृष्ण को यह मालूम था कि चक्रव्यूह में लड़ते हुए अभिमन्यु को आज वीर गति प्राप्त होगी। उन्हें तो सब पता था, लेकिन उन्होंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए प्रयास नहीं किया क्योंकि अकेले अभिमन्यु जो हैं लड़ते हुए कौरवों के योद्धाओं के साथ जो है वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। कई योद्धा मिलकर उन्हें मारेंगे। तो जो भीष्म पितामह ने नियम बनाया था कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो नियम का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि कौरवों के अनेक योद्धा तो अकेले अभिमन्यु पर वार करेंगे। और जाहिर है कि जब एक अकेला अभिमन्यु के साथ कई वीर जो हैं आक्रमण करेंगे तो अभिमन्यु जो है वीर गति को प्राप्त होगा ही होगा। और यही तो श्री कृष्ण चाहते थे कि किसी प्रकार कौरव दल जो है इन नियमों का उल्लंघन करे। तो इससे यह लाभ होता कि पांडव पक्ष को भी जो है नियमों का उल्लंघन करके छल कपट के द्वारा कौरवों का सर्वनाश करने का मौका मिलता। इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को बचाने का प्रयास नहीं किया। वे चाहते ही थे कि अभिमन्यु मारा जाए। तब क्या होगा कि एक द्वार खुलेगा कौरवों का संहार करने का, कि भाई तुम लोगों ने तो नियम का उल्लंघन किया, अब हम लोग भी छल कपट के द्वारा तुम लोगों का संहार करेंगे, क्योंकि पहले तो तुम ही लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। तो यही जो है कूटनीतिक चाल थी श्री कृष्ण की, और इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को बचाने की चेष्टा नहीं की। यानी एक तरह से देखा जाए तो गुप्त रूप से कौरवों से उन्होंने एक जुआ खेला, अभिमन्यु को दांव पर लगाकर उसे मोहरा बनाया। तो इस जुए में श्री कृष्ण जो हैं जीत जाते हैं। अभिमन्यु तो मारा जाता है, लेकिन श्री कृष्ण जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि अब उन्हें वार करने का, छल कपट के द्वारा कौरवों का संहार करने का जो है अवसर प्राप्त हो गया। क्योंकि नियमों का उल्लंघन तो पहले कौरव दल के योद्धा कर चुके थे। अकेले अभिमन्यु को मार डाला था कई योद्धाओं ने मिलकर। तो यही श्री कृष्ण चाहते थे। और अभिमन्यु जो है इस युद्ध में अकेला लड़ते हुए मारा जाता है। तो जैसे ही अभिमन्यु मरते हैं, उसके बाद कौरवों के योद्धाओं को धड़ाधड़ मारने का सिलसिला जारी हो गया। सबको जो है छल कपट के द्वारा मारा गया। यानी कूटनीति की सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने योद्धाओं का सर्वनाश कराया। कौरव दल के योद्धा सब मारे गए। जैसे भीष्म पितामह को शिखंडी के द्वारा आगे खड़ा करके अर्जुन से मरवाया, कर्ण को भी वैसे ही मारा, दुर्योधन को भी वैसे ही भीम द्वारा मरवाया गया, जयद्रथ को भी वैसे ही मारा गया। इसी प्रकार देखा जाए तो अनेक कई वीर जो हैं ऐसे कौरव पक्ष के योद्धा छल कपट के द्वारा मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य को भी ऐसे ही मारा गया, जिसमें भीम ने मिथ्या यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनना था कि द्रोणाचार्य जो है अस्त्र शस्त्र छोड़कर खड़े हो गए। उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दुखी हो गए। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन इसके पहले भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था, और इसके बाद उन्होंने शोर मचाया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा को मैंने मार डाला। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, वो तो सत्य बोलते थे, तो युधिष्ठिर को बुलाया और उससे पूछा
हे युधिष्ठिर, क्या सचमुच अश्वत्थामा मारा गया है? तो इधर तो युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया था कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरा। तो जैसे ही नरो वा कुंजरा जब बोलने को हुए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोर से शंख की ध्वनि की, शंख बजाया, इतना जोर बजाया कि कुंजरा जो है शब्द द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया, केवल अश्वत्थामा मरो सुनाई दिया। तो इतना सुनना था कि गुरु द्रोणाचार्य जो हैं अब अस्त्र शस्त्र छोड़कर समाधि में लीन हो गए। तो धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को धोखे से मार डाला। उसी समाधि अवस्था में ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो कहने का अर्थ यह है कि मतलब कौरव पक्ष के योद्धाओं को खास करके छल कपट के द्वारा ही मारा गया, नहीं तो उनका जो है उन पर विजय पाना बहुत कठिन था। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने यह रास्ता चुना कि छल कपट के द्वारा इन्हें मारा जाए और कूटनीति की चालों का सहारा लिया जाए। इसीलिए उन्होंने अभिमन्यु को बचाना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने एक दांव खेला, यानी अभिमन्यु को समझ लीजिए तो एक मानव बम की तरह इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी वीर गति होने के बाद कौरव पक्ष के अनेक योद्धा मारे गए इस कूटनीतिक चाल के द्वारा। इसीलिए इन्हें जो है मेरी समझ से मानव बम कहना कोई गलत नहीं होगा। तो श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की सहायता से, उनकी वीर गति की सहायता से उसका आश्रय लेकर कौरव पक्ष के वीरों का संहार किया। और जो योद्धा थे वे तो लड़ते हुए मारे ही गए, लेकिन मुख्य योद्धा जो है इसी छल कपट के सहारे जो है मार डाले गए। तो हैं कि भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य जैसे अनेक वीरों का जो कत्लेआम हुआ, उसका श्रेय अभिमन्यु की वीर गति को ही जाता है। तो श्री कृष्ण ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा पांडवों को विजयश्री दिलाई थी। यदि श्री कृष्ण नहीं रहते तो पांडवों का विजयी होना बिल्कुल असंभव था। तो हम देखते हैं कि जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं, उनको भी यह सृष्टि कष्ट पहुंचाती है और उनके लिए हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न करती है। जैसे अभिमन्यु को मारा जाना श्री कृष्ण के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ, उन्हें सदमा पहुंचा, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। तो यह सृष्टि जो है अपने रचनाकार को भी नहीं छोड़ती है, उसे भी चोट पहुंचाती है। जैसे एक गीत है ना कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े हैं उजले, काहे बनाया तूने
दुनिया का खेला, लगाया जिसमें तूने यौवन का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बना, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान ये प्यार का मन में छिपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। तो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो अभिमन्यु की माता थी, उसे भगवान कृष्ण को जो है अपना विराट स्वरूप दिखलाना चाहिए था, क्योंकि एक माता का हृदय पुत्र की मृत्यु का समाचार सहन नहीं कर सकती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाया और आत्मा की अमरता की बात कही, उसी तरह सुभद्रा को भी अपना विराट रूप दिखलाना चाहिए था, ताकि वह अभिमन्यु की आत्मा का दर्शन कर उसकी मृत्यु का शोक मिटा सके। वह समझ सके कि हाँ, आत्मा अमर है, मेरा पुत्र जो है वीर गति को नहीं प्राप्त हुआ, वह आत्मा के रूप में आज भी सृष्टि में मौजूद है। लेकिन अब श्री कृष्ण की इच्छा, उन्हें अवश्य सुभद्रा को अपना रूप दिखलाना चाहिए था और अभिमन्यु की आत्मा की अमरता की बात कहनी चाहिए थी, उसकी अमरता का उपदेश देना चाहिए था, ताकि उससे उनका जो है कुछ शोक दुख कम होता। अब द्रौपदी की ही बात लें तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा करने के लिए बहुत देर लगा दी। इसलिए देर लगाई जिससे कि उस सभासद में जितने व्यक्ति बैठे हुए थे, सभासद बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक कलंक लगे कि सभी बैठे हुए थे और एक नारी का अपमान होता देखते रहे, उसका चीरहरण का दृश्य देखते रहे। इसीलिए वह जानबूझकर देर से पहुँचे द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए। तो अंत में भगवान कृष्ण वहाँ आए और द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर, उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसके लज्जा की रक्षा की। शिशुपाल वध के समय जब भगवान ने चक्र शिशुपाल के ऊपर चलाया तो उससे उनकी उंगली जो है घायल हो गई थी और द्रौपदी ने आंचल फाड़कर उनकी अंगुली की मरहम पट्टी की, उस पर लपेट कर बांध दिया ताकि रक्त न बहे। तो इसी से भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए और कहा कि तुम्हारे एक एक सूत का जो है मैं कर्ज किसी दिन उतार दूंगा। और चीरहरण के समय वस्त्र बढ़ाकर श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा की रक्षा की। यानी यह आंचल फाड़ कर
उनकी उंगली में बांधना समझ लीजिए कि एक प्रकार से राखी ही बांधी गई। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, तो द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण की उंगली पर राखी बांधी। तो राखी बांधने का अर्थ यह हुआ कि भाई को हर समय बहन की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा जब दृश्य उत्पन्न हुआ, देखने को मिला, तो भगवान श्री कृष्ण के भी आँखों में आंसू आ गए और अपनी बहन की रक्षा के लिए तत्पर हो गए और उसकी लज्जा की रक्षा की और सभी सभासदों को बिना बताए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते ही थे। तो इस प्रकार बहन ने भाई को राखी बांधकर भगवान को विवश कर लिया अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और अपने वचन का पालन किया। अब इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।